Today we will discuss about the computer system. Okay, and this is the block diagram of a computer system. This is a input unit and this is the output unit. This is the processor CPU, central processing unit, and this is the secondary storage device. ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है पूरे सिस्टम का. इनपुट यूनिट हमें मालूम है वो डिवाइसेस आते हैं इसमें जिसके थ्रू हम जो है डाटा अपने सिस्टम को अपने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं. आउटपुट यूनिट में वो डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू हम जो है हमें आउटपुट मिलता है. ठीक है, जैसे मॉनिटर है, आपका प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, थ्रू विच वी गेट द आउटपुट. ओके, फिर हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, ये एक चिप है. ठीक है, इसके अंदर जो है 3 यूनिट होती हैं: एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. ठीक है, तीनों यूनिट का अलग अलग काम है और ये ठीक है, तीनों यूनिट का अपना अलग अलग काम है, तो इनको कंबाइंडली हम सीपीयू बोलते हैं. ठीक है, ओके. फिर हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ये दिखा रहा है यहाँ पे डायग्राम में. इसमें आते हैं आपके हार्ड डिस्क जिसमें कि डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है. ठीक है, मैग्नेटिक टेप तो अभी यूज़ होते नहीं है, पहले होते थे. ओके, मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होती हैं और आज की डेट में एसएसडी यूज़ होती हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क, और सीडीज़ यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये कुछ ब्लॉक डायग्राम है. ओके, तो सीपीयू की बात कर रहे थे हम. तो सीपीयू हमारा जो है, जिसको हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर ये फर्दर जो है 3 यूनिट में डिवाइडेड होता है, वो कुछ हमें ऐसे दिखता है. ये चिप है एक. ठीक है, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और यही होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि सारा काम करता है. ठीक है, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. बिना इसके तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है. एक्चुअली में यही है जो मेन हीरो है. ठीक है, it is the electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred as the brain of the computer. It is commonly called processor. ठीक है, the CPU has two main component: arithmetic logic unit and control unit. ठीक है, तो इसके दो मेन कंपोनेंट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट. ठीक है, इन दोनों का क्या क्या काम है? Arithmetic logic unit perform all arithmetic and logic operation that need to be done as per instruction in a program. जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो कौन परफॉर्म करता है? एएलयू परफॉर्म करती है. तो एएलयू क्या है? इसी चिप के अंदर एक सर्किटरी है. ठीक है, समझ लो आप, है ना, इसका ही एक पार्ट है. इस पूरी चिप को तो हम कंबाइंडली बोल रहे हैं प्रोसेसर, लेकिन इसका एक पार्ट है एएलयू. ठीक है, सेकंड क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट. Control unit act as a central nervous system for other component of the computer system. Okay, it manage and coordinate the entire computer system. It obtains the instruction from the program stored in main memory, interprets the instruction and issues signal which cause other unit of the system to execute them. ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जैसे कि इस ब्लॉक डायग्राम हम देख रहे हैं, तो इसी चिप के अंदर कंट्रोल यूनिट का भी सर्किट है. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सारे जो जितने भी पार्ट हैं, एएलयू है या मेमोरी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है सेटअप करता है, उन सबको कंट्रोल करता है. किसको क्या, किस समय डाटा किसको भेजना है, कहाँ पे स्टोर करना है, किसको प्रोसेस करना है. ठीक है, किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो सारा कंट्रोलिंग का जो काम है आपका, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है. ठीक है, ओके. फिर इसमें जो एक ये वाला जो पार्ट है मेमोरी यूनिट, इसी चिप के अंदर कुछ मेमोरी पार्ट भी होता है. ठीक है, इसी चिप के अंदर क्या होता है? कुछ मेमोरी पार्ट भी होता है, जिनको हम रजिस्टर्स कहते हैं या कैश मेमोरी कहते हैं. तो अभी हम कैश मेमोरी और रजिस्टर्स को और डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं कैश और रजिस्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस किया ही था. द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस. These devices convert the input data into a signal form that is acceptable by the computer system.
सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जितने भी हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर आउटपुट डिवाइसेस, ये रहे आपके आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं थ्रू विच वी गेट द आउटपुट। ओके, डिवाइस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम for display physical production is called output device. It converts digital information into human understandable form. ठीक है, कंप्यूटर अपने मशीन लैंग्वेज में काम करता है, कंप्यूटर वर्क्स इन अ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं ये हमें आउटपुट इस फॉर्म में देते हैं कि ताकि वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो अब मेमोरी के बारे में बात करते हैं। ओके, कंप्यूटर मेमोरीज स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तो इसमें क्या है, एक सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो सीपीयू रजिस्टर्स की बात करते हैं पहले हम। सीपीयू रजिस्टर देखो, ये आपकी एक प्रोसेसर है। ठीक है, ये प्रोसेसर चिप है, इसी के अंदर क्या होते हैं आपके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके, इसी इसी जो ये चिप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसी के अंदर क्या होते हैं आपके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल मेमोरी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, बिट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बाइट में स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रहती है जो कि सीपीयू जैसे सीपीयू जिस डाटा पे काम कर रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं तो उनको रखने के लिए क्या है, रजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है सीपीयू। ठीक है, इंटरमीडिएट जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहे हैं उनको रखने के लिए सीपीयू जो है इनका इस्तेमाल करता है। या फिर कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस वगैरह जो है रजिस्टर में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे इसको इस तरह से समझ लो, इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब है कि जैसे 2+2+2 है, तो पहले 2+2 होगा 4, तो 4 कहीं स्टोर हो जाएगा, फिर 2 फैच होगा, फिर वो 4 2 के साथ ऐड होगा और फाइनल रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसी चिप के पार्ट होते हैं, इसी सीपीयू चिप के जो है पार्ट होते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपकी कैश मेमोरी आपकी। तो रजिस्टर्स ये यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है। रजिस्टर्स आर टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड immediately by the CPU. The register used by the CPU are often termed as processor registers. ठीक है, उसके बाद आपका कैश मेमोरी आती है। Also get cache supplementary memory system that temporarily stores frequently used instruction and data for quicker processing by central processing unit of a computer. ठीक है, तो कैश मेमोरी भी जो है, देखो कैश मेमोरी जो होती है एक L1, L2 और L3 होती है। ठीक है, आपका जो CPU है, जैसे हमें दिखने में तो लगेगा सिंगल चिप है। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट है आपका। ठीक है, लेकिन उस जो आपकी जो चिप है आपकी, CPU जो है आपका, उसके अंदर क्या है, आपके मल्टीपल CPU होते हैं जिनको हम कोर कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, किसी में 2 कोर होते हैं, किसी में 4 कोर होते हैं। ठीक है, ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर। ठीक है, तो सपोज़ करो एक CPU है, उसके अंदर ड्यूअल कोर है, यानी कि 2 CPU हैं उसके अंदर। ठीक है, बाहर से हमें तो चिप तो एक ही नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली में क्या है, फिजिकली 2 प्रोसेसर हैं। ठीक है, तो कोर का कंसेप्ट ये है कि जितने कोर होंगे, जितने ज़्यादा कोर होंगे, उतने आपके जो सिस्टम की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मल्टीपल कोर का मतलब ये होता है, मल्टीपल कोर मतलब मल्टीपल प्रोसेसर। ठीक है, तो हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि हमने एक सिंगल चिप के अंदर जो है मल्टीपल प्रोसेसर को एम्बेड कर दिया है। ठीक है, तो हर प्रोसेसर की अपनी कैश मेमोरी होती है, जैसे L1, L2 सेपरेट कैश मेमोरी होती है हर प्रोसेसर की। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेसर है जिसको हम कोर से बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है,
इसकी भी अपनी L1 L2 कैश मेमोरी है, इसकी भी अपनी L1 L2 कैश मेमोरी है, और L3 जो होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, ये बहुत फास्ट मेमोरीज होती हैं। ठीक है, अगर कैश मेमोरी ना हो तो क्या होगा कि आपका जो सीपीयू होगा उसकी जो स्पीड होगी उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसको डाटा चाहिए होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से डाटा चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है प्रोसेस करने के लिए। डाटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है सीपीयू की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो मेमोरी की जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की वो क्या होती है, स्लो होती है। अगर सीपीयू डाटा लेता है सीधा रैम से, ठीक है, तो उसका जो वो टाइम जो रैम से डाटा आने में लगा, ठीक है, वो जो टाइम है उतनी देर में सीपीयू जो है आपका बैठा रहेगा, प्रोसेसर जो है आइडल बैठा रहेगा, तो वो टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो उस पूरी पूरी तरह से हमको जो हमारा प्रोसेसर है उसको यूटिलाइज़ करना है, इसलिए हमने कहा, हमने जो है बीच में ये मेमोरीज डाल दी। ठीक है, बीच में इन कैश मेमोरी डाल दी या रजिस्टर डाल दी है, जो जिसमें वो डाटा रहता है कि जो नेक्स्ट विच इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट। ठीक है, जो कि तैयार होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, बस जस्ट सीपीयू जिनको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो डाटा फ्लो कैसा है, रैम से आएगा कैश में, फिर कैश से जाएगा L2 कैश में, L2 कैश से जाएगा L1 कैश में, L1 कैश से कुछ डाटा जो है आपका रजिस्टर्स में चला जाता है। ठीक है, नहीं तो सीपीयू जो है आपका डाटा जो है सीपीयू मतलब जो एलयू को जो डाटा चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी, वो कहाँ पे रहेंगी, L1 में रहती हैं। L1 में अगर नहीं मिली उसको तो L2 में देखता है, L2 में नहीं रही तो L3 में देखता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इंस्ट्रक्शन या डाटा जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली हो वो L1 या L2 या L3 में ना हो। ठीक है, सिस्टम ही कुछ ऐसा बना है कि वो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, इन कैश मेमोरी में पहुंच जाता है जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। और रजिस्टर की बात मैंने करी थी, रजिस्टर्स भी इसी, जैसे ये 1 कोर ये है, 1 कोर ये है, तो इस कोर के भी अपने रजिस्टर्स होंगे और इस कोर के भी अपने रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, कोर का मतलब एक सिंगल प्रोसेसर, एक ये है, एक सिंगल प्रोसेसर ये है। ठीक है, इनको एम्बेड कर दिया गया है एक ही चिप में, तो बाहर से तो हमें लगता है कि वो एक ही प्रोसेसर। ठीक है, लेकिन उस चिप के अंदर क्या मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कैश मेमोरी का ये काम है। कैश मेमोरी क्या करती है, सिस्टम की जो स्पीड है उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम में बता रहा है, सबसे टॉप में होते हैं आपके जो फास्ट मेमोरी होती है, जो सीपीयू के सबसे नज़दीक जो मेमोरी होती है वो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में मतलब आपकी रैम, ठीक है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें कि डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, जिसका कहते हैं आप हार्ड डिस्क कहते हैं जिसको आप। ठीक है, तो इसी तरह से इनका क्या एक्सेस टाइम है। ठीक है, ये बहुत स्लो होती है, ये थोड़ा उससे फास्ट होती है, ये उससे और फास्ट होती है, और ये सबसे फास्ट होता है। ठीक है, कॉस्ट पर बिट भी इस तरह से बता रहा है, ये सबसे सस्ती होती है, ये फिर कम, थोड़ा और कम सस्ती होती है। ठीक है, कॉस्ट जो है इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये होते हैं, फिर ये कम, फिर ये होते हैं, फिर ये होते हैं, और ये सबसे कम एक्सपेंसिव होती है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह जो है सबसे सस्ती होती है। ठीक है, मेमोरी को वैसे हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू एंड इट comprised of DRAM and provide the actual working space to the processor. It hold the data and instruction that processor is currently working on. प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी हम उसे कहते हैं जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी हम उसे कहते हैं कि जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यानी कि आपके जो रजिस्टर हैं या कैश मेमोरी है या आपकी जो रैम है वो किसके अंदर आती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है, इवन जो एक आपका एक मेमोरी और होती, एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम रोम कहते हैं, वो भी आपका किसके अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं हम, द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट गेट ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी मेमोरी एंड देन accessed by the processor. This is because the processor does not directly interact with the secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का डाटा पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है यानी रैम में जाता है। ठीक है,
अगर प्रोसेसर को कुछ डाटा चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वो क्या करता है, सेकेंडरी, सपोज पूरा डाटा सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाएगा डाटा, क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड है प्रोसेस करने की, और यहाँ से जो डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है, यानी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है आपकी हार्ड डिस्क की, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीपीयू की जो प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है डाटा को, वो बहुत फास्ट होती है, और जो आपकी हार्ड डिस्क की जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, यानी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है, वो बहुत स्लो होती है। तो इनमें कोई तालमेल नहीं बैठेगा उतनी देर। अगर डाटा को ट्रैवल करने में, वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, उतनी देर सीपीयू खाली बैठा रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। तो डाटा यहाँ से जाता है आपका रैम में, रैम से जाता है कैश में, कैश से जाता है कैश से या तो सीधा प्रोसेसर इसको यूज़ कर लेता है, या फिर अगर कोई डाटा सीपीयू रजिस्टर्स में जाना होता है तो वहाँ चला जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। बल्कि कैश का भी मैंने आपको बताया कि कैश भी जो है 3 टाइप की कैश मेमोरी होती है, L1, L2, L3। ठीक है, तो L3 होता है, L3 से L2 में जाता है, L2 से L1 में जाता है, और L1 को डायरेक्टली कौन यूज़ करता है, आपका ALU यूज़ करता है। ALU चिप जो होती है वो डायरेक्टली उसको यूज़ करती है। ठीक है, एज़ पर इंस्ट्रक्शन, जैसी जैसी इंस्ट्रक्शंस उसको मिल रही होंगी, जैसे जैसे कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल कर रही होगी। ठीक है, और रजिस्टर्स जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, और कैपेसिटी भी इनकी ऐसी होती है, जैसे आपकी जो रजिस्टर्स होते हैं ये बिट्स में स्टोर करते हैं, ये केबी में होती है। कैश मेमोरी में भी जो आपके L1 जो कैश मेमोरी होती है केबी में स्टोर करती है। ये जैसे ऐसे होगी, जैसे कि आ, पा 300 KB इस तरह से, 400 KB, 500 KB, 600 KB की ऐसे होगी, किलोबाइट जिसे कहते हैं हम। ठीक है, L2 कैश जो होती है MB में होती है, L3 कैश भी MB में होती है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, ये ऐसे होगी 6 MB 6 MB की। रैम हमें मालूम है GB में होती है, और हार्ड डिस्क का भी मालूम है हमें GB में भी होती है, और अब तो टेराबाइट में होने लगी है। ठीक है, TB में जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये है। उसके बाद थोड़ा डिफरेंस है इनमें, तो इसको देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्पररी, सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या बता रहा है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है टेम्पररी होती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो हार्ड डिस्क है वो डाटा आपका परमानेंटली स्टोर करती है, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब आपके जो रैम है, ठीक है, आपके जो कैश मेमोरी है या आपके रजिस्टर्स हैं, ये डाटा को बहुत टेम्परेरी स्टोर करते हैं, यानी कि जब तक पावर ऑन है तब तक इनमें डाटा रहेगा इन सब में, और जैसे ही आपका जो पावर ऑफ हो जाएगा डाटा भी आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें जो है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम कह रहे हैं, उसमें डाटा परमानेंटली रहता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर, सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, इवन रैम को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अगर डाटा उसको आपका कैश मेमोरी में नहीं मिल रहा है तो वो रैम को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हार्ड डिस्क से पहले डाटा रैम में आता है, रैम से फिर आपका डाटा प्रोसेसर उसको यूज़ करता है। नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज, रैम वॉलेटाइल इन नेचर, रोम नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो रोम भी एक, रैम और रोम, ठीक है, रैम मैंने बता दिया क्या होती है। रोम जो है, रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम क्या है, एक चिप होती है आपके मदरबोर्ड में फिटेड होती है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इनबिल्ड होती हैं। इनबिल्ड मतलब कंपनी फिटेड है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी जो है कंपनी इसको कंपनी से जो है इसमें इंस्ट्रक्शन जो है फिट की जाती हैं। ठीक है, इनके साथ, इन इंस्ट्रक्शंस के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कम आपका जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करने के लिए कहीं से तो, मतलब कहीं से तो पहले इंस्ट्रक्शन मिलेगी ना उसको स्टार्ट होने के लिए, तो वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ, रोम में फिटेड, रोम में रहती हैं। ठीक है, तो रोम के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रैम बेसिकली जो है वॉलेटाइल होती है, यानी कि रैम में डाटा आता है और चला जाता है। जैसे कि लाइट, जब तक पावर ऑन है तब तक आपका डाटा रैम में रहेगा, जैसे लाइट चली गई, आपने पावर ऑफ किया, आपका डाटा उसमें से इरेज हो गया। ठीक है, ठीक है, और रोम में डाटा हमेशा रहता है। ओके,
इसमें वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, चाहिए होती हैं। इट इज़ ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि जो आपकी जो हार्ड डिस्क है नॉन वॉलेटाइल होती है, उसमें से डाटा कभी लॉस नहीं होता है। लॉस मतलब पावर अगर चली भी जाए तो डाटा उसमें परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस आर मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। वो हमने अभी डिस्कस किया ही था कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और कॉस्ट कैसे बढ़ती है, ठीक है। सबसे जो एक्सपेंसिव होते हैं सीपीयू के रजिस्टर, फिर होते हैं आपके कैश मेमोरी, फिर उससे कम होती है आपकी रैम, और सबसे सस्ती होती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है? मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती है, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कैसी होती है? मैग्नेटिक डिवाइस होती है वो एक, ठीक है। उसके अंदर डाटा होता है, ठीक है। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ए मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। एग्जाम्पल रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ई पी रोम, रजिस्टर्स etc, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के ये सारे एग्जाम्पल हैं और सेकेंडरी मेमोरी के ये सारे एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ होती नहीं, मैग्नेटिक टेप्स भी अब इस्तेमाल होते नहीं है, ओके। उसके बाद है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी। बिट, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बिट होती है, 0 या 1, ठीक है। हमें मालूम है कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, तो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से मिलके बनी है। तो 0 यानी कि एक बिट, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 बिट। Binary digit is a logical 0 and 1 representing a passive or active state of a component and electric circuit, ठीक है। तो बिट यानी कि या तो 0 को बोल सकते हैं या फिर 1 को बोल सकते हैं। निबल ग्रुप ऑफ 4 बिट, 4 बिट का कोई भी ग्रुप हो, या 0 0 0 हो, 0 1 1 1 हो, 1 1 1 1 हो, 1 0 1 0 1, इस तरह से हो, मतलब 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें 4 बिट्स होंगी तो उसको निबल कहते हैं। बाइट है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट का कोई भी ग्रुप उसको हम बाइट कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे 0 0 0 हो, 1 1 1 1 हो, 1 0 हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो 8 बिट का, उसको हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है किलो बाइट। तो ये किलो बाइट क्या है? 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मेगाबाइट, MB, 1 MB में 1024 किलो बाइट होते हैं। फिर आता है आपका गीगाबाइट, गीगाबाइट में होता है 1 GB, ठीक है। GB मतलब ये शॉर्टकट फॉर्म है इसकी, गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। फिर आता है टेराबाइट, 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? 1024 गीगाबाइट, ओके। फिर आता है आपका पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है आपका एक्साबाइट। तो 1 एक्साबाइट में कितने होते हैं? 1024 पेटाबाइट होते हैं। फिर इसी तरीके से 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट, ठीक है। फिर आता है योटाबाइट, तो योटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 जेटाबाइट, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट्स हैं। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो पहले हम GB में होती थी हमारी रैम, तो हमारी GB में होती है। आपको मालूम होगा मोबाइल में भी जैसे हम कहते हैं ना कितने GB रैम है इसमें, 4 GB रैम है, कोई कहता है इसमें 6 GB रैम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ है GB, ठीक है। टेराबाइट में हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। अब पहले GB में होती थी 500 GB या 200 GB की हार्ड डिस्क होती थी। अभी क्या होगी? हार्ड डिस्क टेराबाइट में आने लगी, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क। तो टेराबाइट से आगे अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो घरों में हमारे जो सिस्टम जो हम अपने इस्तेमाल करते हैं कॉमन वर्क के लिए, उनमें जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट्स में होती है, ओके, ठीक है।